हेलो स्टूडेंट्स। तो डिस्कस करते हैं चैलेंजिंग प्रॉब्लम नंबर 27। ठीक है। और लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 2 - 3x 2022 इसका पावर है। फिर समेशन लगा हुआ है जीरो से लेकर के 2022 तक। फिर 2022 CR लिखा हुआ है और ब्रैकेट में कुछ वैल्यू इसके पावर में आर है। तो इसका वैल्यू हमको बताना है, मतलब पहले इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा जो भी ब्रैकेट के अंदर आएगा इस ब्रैकेट के अंदर। और फिर इस ब्रैकेट के जो अंदर वाला जो क्वांटिटी हम कैलकुलेट कर लेंगे तो उसके ऊपर हमको लिमिट अप्लाई करना है। तो लिमिट जो एक्सटेंस टू जीरो है और इसका होल पावर 1/x है और 1/x है। तो यहाँ बन रहा है 1/0 बनेगा, मतलब है ना, जब आप अगर जीरो के रेस्पेक्ट में देखें, एक्सटेंस टू जीरो के रेस्पेक्ट में देखो तो 1/0 यानी कि इनफाइनाइट जाएगा, ये इनफाइनाइट इस टाइप से कुछ जाएगा। तो ऑब्वियसली हमारे दिमाग में आना चाहिए कि जो अंदर वाला जो क्वांटिटी है वन टाइप कुछ हो जाए, इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनफाइनाइट में तो यही बनता है, वन पावर इन्फिनिटी, है ना, मतलब पावर जब इन्फिनिटी में होता है। वैसे तो और भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, बट अगर पावर इन्फिनिटी में तो ये बनेगा, मतलब जीरो पावर इन्फिनिटी। ऐसा तो कुछ होता नहीं, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होता, इधर से इन्फिनिटी पावर इन्फिनिटी भी नहीं होता है। समझ गए आप? तो खैर इतना ज़्यादा नहीं सोचना है, बट फिर भी ये पता होना चाहिए इंडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में, अगर लिमिट का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो देखो, अब पहला टास्क तो यही है कि समेसन सिग्मा को हटाया जाए। ठीक है। अब यहाँ पे जो दिख रहा है ना, R = 0 से 2022, यानी कि कुछ इस तरह से आपको नज़र नहीं आ रहा कि सिग्मा जैसे हम लिखते हैं कि R = 0 लिख दिया, कुछ n लिख दिया और यहाँ लिख दिया NCR और x पावर r या y पावर r, है ना, y पावर r ले लो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1 + y पावर में क्या है, n तक जा रहा है, तो उसी को एक्सपेंड करके आप सिग्मा में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है। तो लिख दो, सिग्मा हटाओ मतलब, तो यानी कि जो सिग्मा वाला जो क्वांटिटी है वो मैं लिख रहा हूँ, उसको क्या लिख सकता हूँ मैं सिग्मा को, यानी कि सिग्मा R = 0 2022 से 2022 CR, और जो लिखा हुआ है पूरा जो y है x + x² - 1/2 - 3x, इस पूरे को अगर हम थोड़ी देर के y कंसिडर कर लें और y पावर r कंसिडर कर लें तो ये 1 + y का पावर n हो जाएगा। अब यहाँ पर n का काम क्या कर रहा है? 2022 कर रहा है ना। n का काम क्या कर रहा है? दिस इज n, और y ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी लिखा है, यानी कि 1 + y, यानी कि 1 + y का मतलब हो जाएगा 1 + x + x² - 1/2 - 3x। ये पूरा 1 + y लिख दिया, और r नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे 2022। ठीक है। इसको आगे सोल्व किया, मतलब एलसीएम लिया यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 - 3x, है ना, 2 - 3x प्लस x प्लस x² - 1 अपॉन में 2 - 3x। इतना समझ में आ गया? पावर में वही 2022 है, वो ध्यान रखना, मैं इधर लिख देता हूँ, जगह कम पड़ रही है। ठीक है। अब देखो, इसको आगे सोल्व करते हैं। 2 और -1 यानी कि 1 हो गया, ठीक है ना, और -3x + 1, तो 1 - 2x लिख दिया, है ना, और प्लस x² एज इट इज अपॉन 2 - 3x। ठीक है। तो कुल मिलाकर के इतना तो हमने ये सोल्व कर दिया इसको, और इसका पूरा पावर आपको पता ही था, 2022 चल रहा है। ठीक है। ये तो अब सिग्मा सोल्व हो गया भाई, यहाँ पे है ना, सिग्मा सोल्व हो गया। और सिग्मा के आगे मल्टीप्लाई में क्या था? 2 - 3x पावर 2022 था, है ना, यानी कि 2 - 3x 2022 यहाँ पर लिखा हुआ है, और उसके आगे सिग्मा लिखा हुआ था, सिग्मा का हमने कैलकुलेट कर दिया, और 2022 लिखा हुआ है, उसको अलग कर लेते हैं, है ना। तो ये अलग किया,
और डिनोमिनेटर में भी अलग कर लिया। ऐसा करने से क्या हो गया, ऐसा करने से ये हुआ कि दिस इज गॉन। बचेगा क्या, 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर एंड 2022। ठीक है, अब आते हैं लिमिट पर। एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लिखा हुआ था, बड़ा सा ब्रैकेट था, और ब्रैकेट में ओनली इतना बच गया अपना हमारे पास, है ना। तो ब्रैकेट पूरा सॉल्व हो चुका है, और बचा क्या है ब्रैकेट के अंदर, 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ओनली इतना बाकी रह गया। और इसका पावर 2022 बचा हुआ है, तो ब्रैकेट के बाहर मैंने 2022 लगा दिया। और यहाँ था 1/x, ठीक है, तो 1/x, तो x गया इसके डिवाइड में, 2022 के डिवाइड में। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बोला था, ये बन गया 1/∞ फॉर्म। ठीक है, कि एक्स टेंस टू जीरो जब इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पर भी जीरो, ये भी जीरो। ठीक है, और वो शून्य हो गया सब, लेकिन एक बच गया। ठीक है, तो 1/∞ इंडिटरमिनेट फॉर्म बन चुका है, और इंडिटरमिनेट फॉर्म बन गया, ये तो हम चाहते थे। तो सॉल्यूशन क्या, कैसे करते हैं, ई पावर में लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, मतलब एफ एक्स पावर में जी एक्स हो और इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा हो, तो एफ एक्स माइनस वन, तो एफ एक्स क्या है यहाँ पर, 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज एफ एक्स एंड माइनस वन इंटू जी एक्स। तो जी एक्स क्या है यहाँ पर, ये पूरा जी एक्स डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, 1 से 1 गया, ठीक है ना, और 1 से 1 मतलब ये वाला 1, ठीक है ना, ये 1 से ये 1 गया, मतलब 1 माइनस 1 जीरो हो गया। तो बचेगा क्या, ई पावर में लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, बचेगा क्या यहाँ पर, अच्छा 1 से 1 चला गया, और एक्स से डिवाइड कर देता हूँ मैं यहाँ पर, है ना। तो -2x है ना भाई यहाँ पर, तो एक्स से डिवाइड किया तो -2 बचेगा, फिर एक्स स्क्वायर है, फिर उसको भी अगर एक्स से डिवाइड किया तो एक एक्स बच जाएगा, मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है ये तो अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दो, अप्लाई कर दिया तो -2 रहेगा, और -2 इंटू 2022 करेंगे तो -4044 हो जाएगा। और यही हमारा आंसर है इस प्रॉब्लम का। तो ये हल हमने ढूंढ ढूंढ लिया इस प्रॉब्लम का, और शायद ऑप्शन डी ये हमको मिल रहा है ना, देखें एक बार, ऑप्शन डी है, जी हाँ, ऑप्शन डी को लॉक कर दिया जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी सारे बच्चों ने सोल्व किया, प्रतीक ने, अभिनव ने, ठीक है, और भी बच्चों ने सोल्व किया है। कुछ बच्चों का आंसर शायद बी आया था, या किसी का कुछ, तो बी का तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक रहा होगा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन सबके लिए, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिए। एल्जेब्रा क्वेश्चन दिया है, पीएनसी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एक टॉपिक है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।